अगर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होने में नखरे करने लगा है, पावर पहले जैसी नहीं रही, इंजन मिसिंग करता है, पानी कम हो रहा है या एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकल रहा है, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि हो सकता है आपका इंजेक्टर या डीजल पंप को दोष दे रहे हो और असली बीमारी यहाँ ऊपर इंजन के हेड में बैठी हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है, कई बार किसान कहते हैं हेड खोल दो, गैसकेट बदल दो, ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, हर बुखार मलेरिया नहीं होता, हर मिसिंग वाल की खराबी नहीं होती। आज इस वीडियो में हम पता लगाएंगे हेड गैसकेट खराब है या वाल खराब है या सिर्फ उसका जो गैप है, क्लियरेंस है, वो गलत। और सबसे ज़रूरी, हेड खोलने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो चलिए ट्रैक्टर की बीमारी का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हेड का काम और हेड को देखते हैं। यह जो इंजन का ऊपरी हिस्सा है, इसे हम सिलेंडर हेड कहते हैं। इसके अंदर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल होती है। इनटेक वाल हवा को अंदर लेने का काम करती है, अंदर आने देती है, और एग्जॉस्ट वाल जो होती है वो जली हुई गैस को बाहर निकालता है। और जब वाल सही समय पर खुलते और पूरी तरह बंद होते हैं, तभी इंजन सही तरीके से सांस लेता है। अब अगर वाल ठीक से बंद नहीं होगा तो कंप्रेशन कम होगा, पावर कम होगी और इंजन परेशान करेगा। लेकिन हेड में सिर्फ वाल ही नहीं होता, हेड और ब्लॉक के बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है भाई हेड गैसकेट। ये भाई इसके जो ब्लॉक है और जो हेड है, उसके बीच में जो पैकिंग होता है ना, उसको हेड गैसकेट बोलते हैं। यहाँ पर लगा हुआ होता है। और भाई हेड गैसकेट का जो काम है वो है कंप्रेशन, पानी और ऑयल को अपनी अपनी जगह पर रखना। अब अगर गैसकेट ख़राब हो गई है तो ये तीनों आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। पहला संकेत, पानी कम होना। रेडिएटर में पानी कम हो जाता है। अगर ट्रैक्टर का पानी या कूलेंट बार बार कम हो रहा है और कहीं लीकेज भी नहीं है और यहाँ से हम पानी डालते हैं और घटता ही जाता है, अभी हेड मत खोलिए, पहले बाहर से लीकेज चेक कीजिए। पहले अपने रेडिएटर को देखिए, रेडिएटर में कहीं लीकेज तो नहीं है। उसके बाद जो होज पाइप है, ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है इसके ऊपर, ये वाला, कहीं यहाँ तो लीकेज नहीं है और ये भी सही है। तो फिर उसके बाद वाटर पंप के दूसरे कनेक्शन को देखिए, ये वाटर पंप के जो कनेक्शन है इनको चेक करें, कहीं से पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है। और भाई दूसरा संकेत है, साइलेंसर से अगर सफ़ेद धुआं आ रहा है, इंजन गर्म होने के बाद भी लगातार सफ़ेद धुआं आ रहा है और साथ में कूलेंट भी कम हो रहा है, तो कूलेंट के सिलेंडर में जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सफ़ेद धुआं देखकर तुरंत हेड को दोषी मत ठहराएं। इंजेक्टर, टाइमिंग और कंप्रेशन की समस्या भी सफ़ेद धुएं का कारण बन सकती है। तीसरा संकेत, रेडिएटर में लगातार बुलबुले। रेडिएटर में पानी में हवा के बुलबुले आते रहते हैं, तो कूलिंग सिस्टम में लगातार गैस बुलबुले दिखाई दे तो सिलेंडर का जो कंप्रेशन है वो कूलिंग सिस्टम में जा रहा है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ आंख से देखकर फैसला नहीं करना है, ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर प्रेशर और कंबशन गैस टेस्टिंग करानी चाहिए। और हाँ, गर्म इंजन का रेडिएटर कैप खोलने की कोशिश मत करना, कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर ट्रैक्टर गर्म है, कोई भी इंजन ट्रैक्टर का हो या गाड़ी का हो, इंजन गर्म है तो रेडिएटर की कैप को खोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना ट्रैक्टर की बीमारी देखने गए थे और अपनी बीमारी घर ला सकते हैं, हाथ जल सकता है। दोस्तों, एक और आसान जांच, इंजन ऑयल को देखिए। ये जो गेज है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, गेज को घुमाकर और गेज को खोल लिया और गेज को खोलकर आप देख सकते हैं कि इंजन में जो मोबिल ऑयल है, अगर ऑयल में कूलेंट या पानी मिल गया है तो ऑयल जो है इंजन का असामान्य रूप से दूधिया या क्रीमी दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा है और साथ में कूलेंट भी कम हो रहा है तो समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पानी मिला ऑयल इंजन के अंदर जो बेरिंग है और दूसरे पार्ट है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी हालत में सिर्फ पानी डालकर चलाते रहना ठीक नहीं है, यानी बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को और ताकत देना है। अब असली खिलाड़ी है वाल पर आते हैं। वाल की समस्या में सबसे पहले क्या दिखाई दे सकता है? तो सबसे पहले पावर कम। ट्रैक्टर पहले जिस काम को आसानी से कर रहा था, अब उसी काम में जल्दी हाँपने लगता है। स्टार्टिंग में परेशानी, इंजन को स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लगे, मिसिंग करे, एक सिलेंडर ठीक से काम न करे तो इंजन असमान चल सकता है और मिसिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक राज है, मिसिंग वाल खराब ऐसा बिल्कुल नहीं। मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि वाल ही खराब है। मिसिंग के पीछे इंजेक्टर यानी नोजिल, फ्यूल सप्लाई,
टाइमिंग और कई दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए सीधे हेड खोलने की बजाय पहले अच्छे से डायग्नोज करें। अगर इंजन के ऊपर से ये जो टैपिट है इनमें से टिक टिक की आवाज आ रही है तो बहुत संभव है कि वाल का जो गैप है, क्लियरेंस है, वो ज्यादा है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि वाल खराब हो। वाल क्लियरेंस यानी गैप निर्धारित सीमा में होना चाहिए। अगर गैप ज़्यादा है तो आवाज़ बढ़ सकती है और अगर बहुत कम है तो उससे भी समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंजन गर्म होने पर वाल्व पूरी तरह बंद नहीं हो पाएगा और अगर वाल्व बंद नहीं हुआ तो कंप्रेशन बोलेगा मैं चला बाहर, यानी कि प्रेशर बना और सिलेंडर से निकल गया। नतीजा क्या होगा? पावर कम और स्टार्टिंग खराब और मिसिंग, ये तीनों ही काम होंगे। ट्रैक्टर पावर भी कम लगाएगा, स्टार्टिंग में बहुत समस्या आएगी और मिसिंग मारेगा। एक सिलेंडर सही काम कर रहा होगा, दूसरे में मिसिंग महसूस होगी। इसलिए वाल का जो गैप है हमेशा उस ट्रैक्टर के निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेट करें, अंदाजे से नहीं। उसके मापने के तरीके होते हैं, उनमें एक पत्ता सा आता है, वो लगाकर वो जितना जिस ट्रैक्टर का गैप कंपनी ने दिया है उसी गैप को मेंटेन करे, वही तरीका ठीक है। अब मान लीजिए वाल या उसकी सीट की सीलिंग खराब हो गई है। खासकर एग्जॉस्ट वाल बहुत ज़्यादा तापमान सहता है। जब धुआं निकलता है तो जो एग्जॉस्ट वाल है उस पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से वाल का जो किनारा है वो जल सकता है। फिर वाल पूरी तरह बंद नहीं होगा और कंप्रेशन लीक होने लगेगा। इससे मिसिंग, कम पावर, खराब स्टार्टिंग, ये समस्याएं इससे भी उत्पन्न हो सकती है। तो हेड खोलने के बाद सिर्फ वाल देखकर वापस बंद मत कर देना। वाल सीट, वाल गाइड भी जांचनी चाहिए, क्योंकि अगर सीट ही खराब है तो नया वाल लगाकर भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समस्या वापस आ सकती है। अब अगर आपको वास्तव में पता करना है कि सिलेंडर कमजोर है या नहीं, तो कंप्रेशन टेस्ट बहुत काम की जांच है। अगर किसी एक सिलेंडर का कंप्रेशन बाकी सिलेंडरों से काफ़ी कम है तो संभावित कारणों में वाल लीक, वाल की सीट खराब, हेड गैस्केट खराब, हेड गैस्केट में दिक्कत है या उसमें लीकेज है, या पिस्टन के जो रिंग है उनमें दिक्कत है, या सिलेंडर की जो लाइनर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कंप्रेशन कम मिला तो तुरंत यह मत बोल देना वाल खराब है, क्योंकि नीचे पिस्टन और रिंग भी अपनी कहानी सुना सकते हैं। सही डायग्नोज जरूरी है। हेड खोलना पड़े तो क्या क्या देखें? अगर टेस्ट के बाद हेड खोलना ही पड़ता है तो इन चीज़ों को जरूर जांचें। तो वाल के साथ साथ पिस्टन, रिंग और दूसरी संभावनाएं भी जांचें। ऊपर से टिक टिक की आवाज़, तो पहले वाल का गैप जांचें। ऑयल दूधिया हो गया तो कूलेंट कम हो रहा है, तो कूलेंट के ऑयल में जाने ऑयल दूधिया हो गया, कूलेंट कम हो रहा है तो कूलेंट के ऑयल में जाने की जांच करें। और सबसे बड़ा नियम, लक्षण, टेस्ट, डायग्नोज और फिर उसके बाद रिपेयर। सीधे हेड खोल देना यह मैकेनिक का इलाज नहीं, ट्रैक्टर का ऑपरेशन है। अंतिम बात, तो किसान भाइयों, अगर आपके ट्रैक्टर में पावर कम हो रहा है, मिसिंग हो, पानी कम हो रहा हो या सफ़ेद धुआं निकल रहा हो तो घबराइए मत। पहले लक्षण पहचानिए, फिर सही जांच कीजिए और उसके बाद ही तय कीजिए कि समस्या वाल की है, गैस्केट की है, हेड की है या इंजन के निचले वाले हिस्से की है, क्योंकि एक ही लक्षण के पीछे अलग अलग खराबियाँ हो सकती है। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जवान, जय किसान, नमस्कार। क्या जांचे? वाल की सीट, वाल का जो गाइड है जिसमें वाल चलती है, वाल का जो स्प्रिंग है जो उसको ऊपर नीचे करता है, रोकर जो उसको दबाता है, रोकर आर्म जिसको बोलते हैं, हेड का गैस्केट और हेड की सतह। जो ब्लॉक पर जहां हेड टिका रहता है तो वो हेड की सतह को भी जांचना जरूरी होता है। अगर हेड ज़्यादा गर्म होकर टेढ़ा हो गया तो उसकी भी फ्लैटनेस मापनी चाहिए। और अगर उसमें क्रैक का शक है तो प्रॉपर टेस्टिंग से जांच करवाएं। और नई गैस्केट लगाने के बाद जो हेड के बोल्ट है, ये देखो, ये हेड के बोल्ट है, ये हेड के बोल्ट जो कंपनी की, जो ट्रैक्टर की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार और टॉर्क के अनुसार ही कसना चाहिए। सिर्फ यह सोच कर नहीं कि जितना जोर लगाओगे उतना अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कसना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसे याद रखिए, अगर पानी कम हो रहा है, सिलेंसर से सफ़ेद धुआं आ रहा है, कूलिंग सिस्टम में लगातार गैस के बुलबुले आ रहे हैं, तो हेड गैस्केट की जांच करें। पावर कम, मिसिंग और कंप्रेशन कम है तो वाल के साथ साथ पिस्टन, रिंग और दूसरी संभावनाएं भी जांचें। ऊपर से टिक टिक की आवाज़, तो पहले वाल का गैप जांचें।
ऑयल दूधिया हो गया, कूलेंट कम हो रहा है तो कूलेंट के ऑयल में जाने की जांच करें। और सबसे बड़ा नियम, लक्षण, टेस्ट, डायग्नोज और फिर उसके बाद रिपेयर। अंतिम बात तो किसान भाइयों, अगर आपके ट्रैक्टर में पावर कम हो रहा है, मिसिंग हो, पानी कम हो रहा हो या सफ़ेद धुआं निकल रहा हो तो घबराइए मत। पहले लक्षण पहचानिए, फिर सही जांच कीजिए और उसके बाद ही तय कीजिए कि समस्या वाल्व की है, गैसकिट की है, हेड की है या इंजन के निचले वाले हिस्से की है, क्योंकि एक ही लक्षण के पीछे अलग अलग खराबियां हो सकती है। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जवान, जय किसान, नमस्कार।